आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 जून 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार कि अ सर्कल टचेज द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0,4 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,0 विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज नॉट टेंजेंट टू द सर्कल टू दिस सर्कल। इस सर्कल का अपने पास कौन सा टेंजेंट नहीं है। तो चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बना लो। ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस बराबर। एक जो लाइन है वो अपने के पास क्या कर रहा है, सर एक्स एक्सिस को टच कर वाई एक्सिस को टच करा है 0,4 पे और इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो सर्कल अपने पास कुछ इस तरीके का बनेगा, देख लो है ना। ये आ गया अपने के पास कहाँ पे टच कर रहा है, तो ये जो टच करा वो अपने के पास 0,4 दे रखा है और ये जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो अपने पास 2,0 के बराबर दे रखा है। हाँ या ना, कोई एतराज? यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें अपने के पास सेंटर रेडियस ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी जाया जा सकता है। या गया अपने के पास रेडियस आ जाएंगे, इसका सेंटर अपने पास, चलो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से चले जाते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से अपने पास एक लाइन है, इसको जो टच कर रहा है और ये अपने के पास कोई एक सर्कल है, पॉइंट सर्कल मान करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दीजिए। तो यहाँ से अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल टू किसके, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे पॉइंट सर्कल विद सेंटर जो हो जाएंगे विद सेंटर 0,4 और प्लस टाइम्स लेमडा इंटू वाई इक्वल एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि अपने के पास एक्स इक्वल टू 0 लाइन है तो लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने के पास लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 लिखने से अच्छा है कि अपने के पास लेमडा एक्स ही लिख देते, क्योंकि अपने के पास लाइन लेमडा एक्स है। पॉइंट सर्कल कैसे लिखा जाता है, तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ से अपने के पास प्लस टाइम्स लेमडा एक्स और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी कि आपके पास ये हजारों लाखों करोड़ों सर्कल आ गया, जो कि आपके जिसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, जिसका टेंजेंट y इक्वल टू 0 लाइन, सॉरी x इक्वल टू 0 लाइन हो जाएगा और 0,4 पर अपने पास 0,4 पर ये टच कर रहा है y एक्सिस को। ठीक है, तो चलो अपने पास इस सर्कल को क्या करो, आप पास करा दो किससे, हमें उस सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो कि अपने के पास 2,0 से पास होनी चाहिए। चलो 2,0 से पास करा दो। ये आ गया अपने पास 4 प्लस 16 और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, तो 2 लेमडा इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। लेमडा का वैल्यू बताओ, 16 4 20, तो लेमडा इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास 2 लेमडा इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 20 के बराबर, लेमडा इक्वल टू आ गया 10 के बराबर। जैसे हमारे पास लेमडा इक्वल टू 10 के बराबर गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ। तो यहाँ से अपने के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 16 के बराबर और माइनस टाइम्स 8y और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 10 x इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये अपने पास माइनस टाइम्स हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 10, क्योंकि अपने पास लेमडा 2 लेमडा इक्वल टू माइनस 20 है, तो लेमडा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 10 के बराबर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल को थोड़ा सा अपने पास सिंप्लीफाई करके लिख देते, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 10x माइनस टाइम्स 10x और माइनस टाइम्स 8y और प्लस 16 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई इतराज? हमारी सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। अब आपको एक एक ऑप्शन करके चेक करना पड़ेगा। टेंजेंट कब होता है, जब सेंटर से अपने पास रेडियस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाए, सेंटर से सॉरी टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो रेडियस के बराबर हो जाए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल किस बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 10x माइनस टाइम्स 8y माइनस टाइम्स 10x माइनस टाइम्स 8y और प्लस 16 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इसका अपने के पास सेंटर और रेडियस बताइए। सेंटर आ जाएगा अपने पास 5,4 के बराबर और रेडियस इक्वल टू बताओ, तो रेडियस इक्वल टू आ जाएंगे अपने स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 16 और माइनस 16 के बराबर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेडियस हमारे पास 5 के बराबर हो गया। तो जब रेडियस 5 के बराबर है तो हर एक ऑप्शन आप चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से अपने के पास से टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। तो पहला ऑप्शन में अपने के पास है डी, चेक करते हैं। पहला ऑप्शन का इक्वेशन लिख लेते हैं, तो 4x माइनस 3y प्लस 17 के बराबर, 4x माइनस 3y और प्लस 17 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 20 माइनस टाइम्स 12 और प्लस 17 और होल अपन में किस तरह हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और ये अपने पास 25 के बराबर है, हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तो चलो 25 ही लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर मॉड लगा दो। यहाँ से बताओ तो ये आ गया 18 को 17 से 18 प्लस 17, ये आ गया अपने पास 20 में से 12 जाएगा तो 8 7 8 15, ये आ गया अपने पास 25 और होल अपन अपने पास 5 के बराबर। ये आ जाएगा अपने पास किस बराबर,
तो 5 के बराबर, तो डी इक्वल टू आ गया 5 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास रेडियस के बराबर। ठीक है, जब रेडियस के बराबर है तो पहला ऑप्शन तो टेंजेंट है। क्वेश्चन से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज नॉट अ टेंजेंट, टेंजेंट नहीं होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो अपने के पास इनकरेक्ट है। एक्चुअल में अपने पास टेंजेंट तो यही है। दूसरा ऑप्शन अपने पास चेक कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y और माइनस टर्म्स कितना है तो 24 इक्वल टू 0 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास डी निकालते हैं, तो ये अपने पास करा देंगे तो 15 माइनस टर्म्स अपने पास 16 और माइनस 24 और होल अपन किस आ जाएंगे, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 के बराबर, ये आ गया मॉड के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताओ डी इक्वल टू आ जाएंगे 15 16, तो ये आ गया अपने पास -1, तो ये आ गया अपने पास -25 और होल अपन में 5 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास डी इक्वल टू 5 के बराबर है, जो कि रेडियस के बराबर है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है वे, सारे करेक्ट है क्या। दूसरा के बाद अपन जस्ट तीसरा चेक करते हैं। तीसरा में इक्वेशन क्या दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 6 के बराबर, 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास डी बताओ, तो ये डी किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 तिया 12, 3x प्लस 4y है तो ये किस आ जाएंगे 5 तिया 15 के बराबर, नॉट 12, 15 प्लस टाइम 16 माइनस टाइम 6 और होल अपन अपने किस बराबर जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 के बराबर। यहाँ से बताओ, तो ये आ गया अपने पास 6 5 11, तो ये आ गया अपने पास 31 माइनस 6 25 और होल अपन में 5 के बराबर, तो ये भी अपने पास 5 के बराबर हो जाएंगे, जो कि अपने पास रेडियस के बराबर है। जब अपने पास डी रेडियस के बराबर हो गया यानी ये भी हमारे पास टेंजेंट हो जाएंगे। तो तीनों जब टेंजेंट है तो अब इसी बात है कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही टेंजेंट नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 9 जून 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन थे। एग्जाम में आपके पास चेक करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है, ऐसे आप ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लीजिएगा, ये रेडियस के बराबर नहीं होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।